हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ एक ऐसे जेमस्टोन के बारे में बात करने वाली हूँ जिसकी डिमांड बहुत थी कि इसके बारे में आप शेयर करिए। एंड इसी के साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जेमस्टोन माना जाता है। यस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड कोरल यानी कि मूंगा के बारे में। इसके वेयर करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, किसे इसे वेयर करना चाहिए, किनको वेयर करना चाहिए बेसिकली, है ना, कि नहीं बिल्कुल भी इसे वेयर नहीं करना चाहिए। इसको वेयर करने का बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे वेयर करने, कौन सी फिंगर में वेयर करें, किस तरीके से वेयर करें, ये सारा का सारा प्रोसीजर आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि आखिर ये मूंगा है क्या, रेड कोरल क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर ही कुछ इस तरीके का जेमस्टोन होता है रेड कलर का, जैसे कि रेड कोरल इसका नाम है। और ये जो है एसोसिएट होता है हमारे मार्स से, यानी कि मंगल जो होता है इसका रूलिंग प्लैनेट होता है। तो जहां पर भी मंगल की बात होती है, जहां पर भी मार्स जो प्लैनेट है वो एक्टिव होता है, तो वहां पर अग्रेशन भी होता है, वहां पर जोश भी होता है, वहां पर बहुत जैसे कहते हैं ना कि कंपैशन पैशनेट होता है ऐसा इंसान। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली मैंने रेड कोरल के बारे में आपको अभी तक बताया कि ये जो है हमारे मार्स यानी कि मंगल से एसोसिएट होता है। इसका रूलिंग प्लैनेट जो होता है वो मंगल होता है। अब बात करते हैं इसको वेयर करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर वन बेनिफिट इसका ये है कि ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को रिमूव करने का काम करता है। यस, जो रेड कोरल होता है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है। आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है ना, आपको ऐसा लगता है कि बहुत थका हुआ फील होता है, आपके शोल्डर्स बहुत हैवी फील होते हैं, आपका हेडेक हो रहा होता है बहुत ज्यादा, नजर आपको बहुत ज्यादा जल्दी लगती है, तो रेड कोरल आपको इन सारी चीजों से बचाने का काम करता है और बहुत परफेक्टली आपको हीलिंग देने का काम करता है। नंबर टू बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो रेड कोरल बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करता है। आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आपको हिचकिचाहट होती है अपनी बात करने में, तो रेड कोरल जो है आपको इस चीज से बचाने का काम करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो इंक्रीज करता है और अपनी बात आप लोगों को पहुंचा पाते हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो दूसरा बेनिफिट तो इसका यही है। बेनिफिट नंबर थ्री की अगर हम बात करें तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव करने का काम करता है। आपको कोई प्रॉब्लम है ब्लड से रिलेटेड, आपके मसल्स, आपकी बोन्स, इन तीनों चीजों को क्योर करने का काम करता है, हेल्दी रखने का काम करता है। बेनिफिट नंबर फोर की बात करें तो अगर आप कुछ किसी भी तरीके से लीगल केसेस में फंसे हुए हैं, आपको कोई लीगल केस चल रहा है, प्रॉपर्टी केस चल रहा है, तो ये आपकी हेल्प करता है कि आप इन सारी चीजों से बचें। और साथ में अगर आप पड़ गए हैं इन सब चीजों में, आपके पास कोई लीगल केस चल रहा है, प्रॉपर्टी केस चल रहा है, तो ये आपको विनर बनाने का काम करता है, यानी कि आप विजय प्राप्त करते हैं अगर आपने रेड कोरल को वेयर किया है। मार्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है, जैसे कि आर्मी में है, मिलिट्री में है, पुलिस में है, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में है ना, तो ये आपको हेल्प करता है कि आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर आपको अच्छी ग्रोथ मिले। ये उस चीज में भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ही ब्यूटीफुली आपके लिए काम करता है। नंबर फाइव की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको बहुत ज्यादा अग्रेशन आता है, आप बहुत छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव हो जाते हो, चिड़चिड़े रहते हो, तो ये उस चीज के लिए भी जो है आपकी हेल्प करता है। क्योंकि जो लोग मार्स से रूल होते हैं, जिनका रूलिंग प्लैनेट मंगल होता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ उनको छोटी छोटी चीजों पे भी गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आप भी ये फील करते हैं, तो ये उस चीज को भी आपको हील करने में आपकी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं इसके लास्ट बेनिफिट्स की, वो है हार्मनी आपके रिलेशनशिप में क्रिएट करना। यस, अगर आपको मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, आप बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पर लड़ाइयां हो जाती हैं आपकी, रेड कोरल एक ऐसा जेमस्टोन है जो आपके मैरिटल लाइफ में हार्मनी लाने का काम करता है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग मांगलिक हैं तो आप इसे जरूर वेयर करिएगा। ये आपके मंगल दोष का जो प्रभाव है उसको कम करता है। और एंड अगर आपका मांगलिक दोष जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है तो ये उसको भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो इतना स्ट्रांगली आपकी लाइफ में काम करता है, इतनी पावरफुली आपकी लाइफ में काम करता है। ये थे कुछ बेनिफिट्स रेड कोरल को वेयर करने की। अब बात करते हैं कि आखिर रेड कोरल को यानी कि मूंगा को किन्हें वेयर करना चाहिए, कौन कौन इसे वेयर कर सकता है। नंबर वन की अगर हम बात करें तो अगर आपकी कुंडली में आपका जो मंगल है वो आपका थर्ड हाउस में है, सिक्स में है, 10th में है या फिर 11th में है, तो ये आपका वेयर करना बहुत ही ज्यादा
बेनिफिशियल रहेगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मिलेंगे पॉजिटिवली देखने के लिए। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका मार्स जो है यानी कि मंगल जो है योगाकार है, जैसे कि आपका कैंसर, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस इन सब लग्न में है, तो आपको क्या करना है, आप इसको वेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप तब भी इसे वेयर कर सकते हैं। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी राशि मेष यानी कि एरीज है और अगर आप स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के हैं, तो आपको रेड कोरल जरूर वेयर करना चाहिए। ये आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेड कोरल, क्योंकि आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है, एनर्जेटिक रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, तो ये आपको कूल रखने का काम करेगा, आपकी लाइफ में एक सही डायरेक्शन आपको देने का काम करेगा। आपको तो इसे जरूर ही वेयर करना चाहिए। और अगर इसके लास्ट की बात करूं कि इसे किसे वेयर करना चाहिए, तो अगर आपका जो मंगल है वो नीच का हो या फिर किसी शत्रु ग्रह से पीड़ित चल रहा हो, तो तब भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी जो आपको मैंने पॉइंट बताया, इसके लिए आपको गाइडेंस की नीड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वेयर करना चाहिए, और इससे पहले आप अपनी कुंडली को किसी एस्ट्रोलॉजर से जरूर जो है आप इस पॉइंट के लिए बेसिकली जरूर दिखवाइएगा, उनकी गाइडेंस लीजिएगा और तभी वेयर करिएगा। अगर आपका मंगल जो है नीच का है या फिर किसी शत्रु ग्रह से बेसिकली पीड़ित है, तो आपको ये कुंडली देख करके किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेकर के ही आपको जो है इसको वेयर करना चाहिए। और इसी के साथ साथ वृषभ, कन्या, तुला, कुंभ लग्न के अगर आप हो तो आपको इसे नहीं वेयर करना चाहिए। अब बात करते हैं निम्नलॉजिकली कि किन्हें इसे निम्नलॉजिकली वेयर करना चाहिए। तो अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 9 है, तो रेड कोरल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि उनके जो 9 नंबर है उसका भी रूलिंग प्लैनेट जो है वो है मंगल, और मंगल के लिए आपको रेड कोरल जरूर वेयर करना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं, जैसे कि मैंने आपसे बेनिफिट शेयर करे। नेक्स्ट अब लास्ट हम बात करते हैं कि इसको कैसे धारण करना चाहिए। रेड कोरल को जो है आपको मंगलवार वाले दिन वेयर करना है, क्योंकि इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मंगल। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप इसको वेयर करते हैं 4 से 7 के बीच में, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड इसी के साथ साथ 5 से 7 रत्ती यानी कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपको कौन से रत्ती का वेयर करना चाहिए। मिनिमम टू मैक्सिमम 5 से 7 रत्ती होता है जिसे वेयर कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको अपनी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर में जो है रेड कोरल को वेयर करना चाहिए, और इसे जो है आप सोना, तांबा या फिर कभी कभी आप इसे चांदी में भी वेयर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप कोई भी जेमस्टोन, क्रिस्टल, सेमी प्रेशियस स्टोन वेयर करते हैं तो उसकी क्लिनजिंग बहुत जरूरी होती है। सो इसे भी आप महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, ट्यूसडे वाले दिन इसको क्लेंस जरूर करिएगा। क्लेंजिंग का सबसे इजीएस्ट तरीका है कि आपके पास सेलेनाइट प्लेट हो, आपने उसके ऊपर रिंग रख दी और पूरी नाइट के लिए, और आपका जो क्रिस्टल है, आपका जो जेम स्टोन है वो क्लेंस हो जाएगा। अगर आपके पास सेलेनाइट प्लेट ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ट्यूसडे वाले दिन पानी लेना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, पानी लेना है, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा शहद डालना है, और उसके अंदर जो आपकी रिंग है उसको डिप करके 10 मिनट्स के लिए उसको रख देना है। आप चाहें तो इसके अंदर रॉक सॉल्ट भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इससे जो है आपकी जो रिंग है उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी उसने एब्जॉर्ब करी होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी, और आपका जो रिंग होगी वो दोबारा से वेयर करने के लिए उतनी ही पावरफुली आपके लिए काम करेगी। सो आई जस्ट होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।